हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। बच्चों, आपका 18 जनवरी को पेपर है और इस वीडियो से आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है ना। 5 नंबर पक्के हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा आपको देखना है, ठीक है, क्योंकि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक है। और एक मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ जो कि ये दर्पण वाले चैप्टर से बच्चों, ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब के जो है आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी बेहतरीन होने वाला है। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए फटाफट, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको ये जो कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ बच्चों, इसको कॉन्सेप्ट को यदि आप अपने माइंड में रख लेते हैं ना, तो ये कभी भूलेगा नहीं, ठीक है। और ये कभी भूलेगा नहीं, तो अब अच्छे से आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे होता क्या है बच्चों, ये जो दर्पण प्रतिबिंब वाला जो चैप्टर है आपका, यह हर बार पूछा जाता है, ठीक है ना। दर्पण प्रतिबिंब वाला जो है, मिरर इमेजिंग जिसको बोलते हैं, यहाँ पर कुछ लेटर और इमेज को यहाँ पे बताया जाता है, या फिर गिनती के जो लेटर हैं 1 2 3 4 अंक, उनसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज जो है मैं आप सभी को बताने वाला हूँ यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से। जैसे यहाँ पर देखिए दिया गया है बच्चों अंग्रेजी के, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा है ना अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब। मतलब कि जैसे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि ए का उल्टा क्या होगा, बी का, सी का, मतलब कि दर्पण में यानी कि शीशे में यदि हम इसे देखते हैं तो शीशे में ये कैसा दिखाई देगा। तो आज की इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो ये कॉन्सेप्ट एकदम से आपको तैयार हो जाएगा और इसमें आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए मैं यहाँ पर इस चार्ट को लेकर आ गया हूँ ताकि इसी से आप आराम से पढ़ सकें अच्छे से। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए अच्छे तरीके से देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है ना दर्पण, है ना, दर्पण प्रतिबिंब, अच्छे तरीके से समझिएगा। यहाँ पर देखिए, जैसे मान लीजिए अक्षर ए है, यानी कि मान लीजिए हम ए को लेते हैं, ए लिखा हुआ लेटर है, यदि हम उसे दर्पण में रखेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा। तो ए जो है ए की तरह ही दिखाई देगा, मतलब कि चाहे वो दर्पण में देखें या फिर ऐसे। तो कुछ ऐसे लेटर होते हैं जो चाहे आप मिरर में देखें या फिर ऐसे देखें, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, तो वो सेम रहता है। जैसे ए हो गया, इसके बाद एम हो गया, इसके बाद ओ हो गया, फिर एच हो गया बच्चों, फिर आई, फिर इसके बाद वाई हो गया, एक्स हो गया, डब्ल्यू, भी, क्यू और टी। यह ऐसे लेटर होते हैं बच्चों जिसे आप शीशे में भी देखेंगे ना तो वो जो है साफ एकदम से वैसा ही दिखाई देगा, ठीक है। आपको ये बात याद रखनी है। तो शीशे में भी वैसा ही इमेज दिखाएगा, चाहे आप ऐसे देखो या फिर शीशे में देखो। तो याद रखिएगा, ए वाला एम हो गया, ओ हो गया, इसके बाद एच हो गया, फिर आई हो गया, फिर वाई हो गया, फिर इसके बाद एक्स हो गया, डब्ल्यू, भी और यू और टी, जिस पे ये गोला लगा हुआ है बच्चों, ठीक है ना। जिस पर ये क्या है, सर्कल लगा हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जिस पर ये सर्कल लगा हुआ है वह जो है आपको याद रखना है, वह शीशा में भी यदि आप देखते हैं या फिर ऐसे भी देखते हैं तो वो एकदम से सेम दिखाई देता है, ठीक है। लेकिन यदि मान लीजिए बी की हम बात करें तो बी देखिए ऐसे दिखाई दे रहा है ना, इस तरीके से। और यदि हम इसे दर्पण में देखें, शीशा में देखें बच्चों, तो यह जो है बी ऐसे दिखाई देगा, ठीक है, इस तरीके से दिखाई देगा। उसी तरीके से ये जो सी है बच्चों, तो सी ऐसे लिखा है ना, तो शीशा में ऐसे दिखाई देगा। डी देखिए, डी ऐसे लिखा है तो डी ऐसे दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर अक्षर हो गया बच्चों, और यहाँ पर देखिए दर्पण में जब देखेंगे तब ऐसा दिखाई देगा। ई देखिए इस तरह कैसे बने हुआ है ना ऐसे, लेकिन इसे शीशा में देखेंगे तो कुछ इस तरह से पलट जाएगा। तो यहाँ पर जो मैं लेकर आया हूँ ये चार्ट, ये आपको काफ़ी मदद करेगा बच्चों। देखिए जैसे एस का देख लीजिए, एस ऐसा है ना, तो यहाँ पर देखिए शीशे में जो है उल्टा ऐसे दिखाई देने लगेगा, ऐसे दिखाई देने लगेगा इस तरीके से। ये जो एस ऐसे बनता है ना, और इसके बाद मान लीजिए हम जेड को देखें, जेड आप ऐसे लिखते हैं तो शीशा में यदि आप लिखें इसको तो ऐसे ये ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है, और इसीलिए मैं ये पूरा अच्छे तरीके से ये पूरा एक चार्ट लेकर आ गया हूँ, ये वाला पूरा अच्छे तरीके से, जिसे आपको एक बार देखने के बाद हमेशा याद रखेगा आपके माइंड में कि जो भी ये सर्कल में बना हुआ है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ये सर्कल में जो भी बना हुआ है ना, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। याद रखिएगा, जितने भी ये लेटर सर्कल में लिखा गया है, चाहे वो शीशा में देखिए यानी दर्पण में देखिए या फिर बिना दर्पण का, वो सेम दिखाई देगा। बट जैसे के हो गया, एल हो गया, एन हो गया, पी हो गया, क्यू हो गया, आर हो गया, ये सभी ऐसे जो है बच्चों पलट जाते हैं, ठीक है। ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ पर एक और मैं बता देता हूँ आपको। उसी तरीके से ये अक्षर में होता है, जिसे अंक जो होता है बच्चों, डिजिट, इसको भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा मैं अच्छे से बता दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए अंक वाला भी आपको याद रखना है। देखिए डिजिट में क्या होता है, देखिए
वन जो है आपको ऐसे दिखाई दे रहा है ना, लेकिन शीशा में यदि आप देखते हैं इसको, देखिए ये वन ऐसे है ना, लेकिन शीशा में यदि आप इसको देखेंगे तो कुछ ऐसे दिखाई देगा, ठीक है। मिरर में ये 2 ऐसे लिखा है ना बच्चों, तो देखिए 2 कुछ इस तरीके से दिखाई देगा मिरर में, ठीक है, ऐसे दिखाई देगा। देखिए 3 ऐसे बना हुआ है तो मिरर में बच्चों ऐसे दिखाई देगा, आप देख पा रहे होंगे ऐसे। ये देखिए 4 ऐसे बना हुआ है, 5 का भी देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा 8 और 0 चाहे आप शीशा में देखें यानी कि दर्पण में देखें या फिर बिना दर्पण का देखें, ये दोनों सेम रहता है बच्चों, याद रखिएगा। गिनती में कौन कौन सा बच्चों, 0 और 8 ये दोनों जो है सेम रहते हैं, इस चीज़ को आपको याद रखना है। तो ये कॉन्सेप्ट आपसे हमेशा आएगा, इसी से आपके क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको पूछ रहा हूँ और उसको आपको अच्छे से यहाँ पर बतानी है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर लेटर से एक मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ, ठीक है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिए, जैसे मैं यहाँ पर ये हो गया, ठीक है। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ बच्चों, उसको बताना है। जैसे क्वेश्चन में आता है, ठीक है बच्चों, जैसे क्वेश्चन में आता है यहाँ पर, जैसे देखिए एक क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ गया, ठीक है। 1 मिनट मैं आप सभी को क्वेश्चन दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आ जाएगा कि 52 को, एक सेकेंड यहाँ पर, देखिए इस वाले से पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं। देखिए जैसे पूछा जाएगा कि 52 को, ठीक है ना, 52 को मिरर में देखते हैं यानी कि शीशा में, दर्पण में, तो कैसा दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया आप सभी के लिए, तो कैसा दिखाई देगा। तो देखिए यहाँ पर 5 है ना बच्चों, तो मैं अभी बताया ये जो 5 है ना, देखिए अभी मैं बताया कि 5 जो यदि आप देखेंगे तो ये ऐसे बन जाएगा 5, ठीक है। और 2 कैसा बन जाएगा बच्चों, ये देखिए 2 ऐसे बन जाएगा, ठीक। तो 2 ऐसे बन जाएगा, आपको याद रखना है, ऐसे ये 2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपका दर्पण इमेज होगा, ये आपको ध्यान रखना है। और देखिए 8 और 0 याद रखिएगा, 8 और 0 ये दोनों ऐसे डिजिट हैं जो कि दर्पण और बिना दर्पण के सेम ऐसे ही दिखाई देते हैं। उसी तरीके से जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका आ गया इससे कि यहाँ पर जैसे आ गया कि क्वालिटी को कैसे आप यहाँ, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आ गया बच्चों कि क्वालिटी लिखा है, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे लिखा है क्वालिटी, QUALITY, जैसे मान लीजिए क्वालिटी आ गया बच्चों, ठीक है। तो क्वालिटी में यदि मान लीजिए आपको लिखना हो कि क्वालिटी, ये जो लिखा है इसे मान लीजिए आता है कि इससे दर्पण इमेज बताइए कि दर्पण इमेज कैसा यहाँ पर बनेगा इसका क्वालिटी का। तो यहाँ पर देखिए मैं क्यू, देखिए यहाँ पर क्यू दिखाई दे रहा है ना बच्चों, तो क्यू का देखिए ऐसे ये बना हुआ है ना, तो क्यू कैसा बन जाएगा, यहाँ पर देखिए ऐसे बन के क्यू और ऐसे हो जाएगा क्यू, ठीक है ना। और यू देखिए, यू तो एकदम से सेम रहेगा, यू हो गया। ए भी सेम रहेगा बच्चों, क्योंकि मैं अभी बताया कि ए हो गया, एम हो गया, ओ हो गया, ये सब नहीं बदलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एल है बच्चों, तो एल को देखते हैं, एल ऐसे बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसे बन जाएगा। आई भी क्या रहेगा, आई को भी देख लेते हैं बच्चों, आई भी सेम है, ऐसा ही रहेगा, ठीक है। टी भी सेम रहेगा बच्चों, ठीक है, टी भी सेम रहेगा और वाई भी सेम रहेगा। यानी कि इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें बस क्यू और एल्स मतलब कि बदला, ठीक है। तो इस तरीके से आपके दर्पण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो ये आपके 5 नंबर पक्के हो जाएंगे यदि आप इसको अच्छे से देख लेंगे तो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा बच्चों। फिर भी कुछ भी सवाल पूछना होगा वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।